शहबाज का तो इंतजार था। समझ आ रही है? मुरीद ऐसे होते हैं जो अपने पीर पे नाज करते हैं, बस औकात ऐसे मुरीद होते हैं पीर उन पे नाज करता है। हाँ, आपको पता नहीं सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु, आप जब मुरीद होने के लिए गए थे सैयदना शाह आले रसूल रदी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में, तो आपने देखते ही आपको अपने पास बुलाया, मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी, असानीद की इजाजत भी अता फरमाई, खिरका भी दिया, पगड़ी भी दी, सब कुछ अता कर दिया। एक तड़प उठा, कहने लगा हजरत आपकी तो शराइत बड़ी कड़ी है, आप तो इतनी जल्दी किसी को कुछ देते ही नहीं, यहां तो 5-5 साल मुजाहिदे करने पड़ते हैं, तो आज इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपने फरमाया मियां जो भी आता है ना वो अपनी चादर को दागदार लेके आता है, हमें कई साल लग जाते हैं साफ करते करते, ये पहला अहमद रजा आया है जो बिल्कुल साफ चादर लेके आया है, हमने तो बस हाथ में हाथ दे के मदनी रंग चढ़ा दिया है। समझ आ रही है बेटे? मोबाइल जेब में डालो, मोबाइल जेब में डालो, मेरी बात सुनो। इस मोबाइल ने भी बड़ी हमारी कौम को आगे तक पहुंचा दिया है। जेबों में डालो मेरे बेटे, बात सुनो, ये बड़ी खास बातें होती हैं, और ऐसी ख्वाजा साहब की महफिल में करंट भी आप नहीं होता है फिर है? थोड़ा सा साथ दे दें, मैं इंशाल्लाह बात जल्दी खत्म कर दूंगा, 1 घंटा तो मेरा हक बनता है ना जी, उतनी देर तक आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। दोस्ताने गिरामी कद्र, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जब बयात हो गए तो पीर ने सिर्फ ये नहीं कहा, सैयदना आले रसूल ने अगली बात भी कही, फरमाया तुम तो ये कहते हो कि आता ये इस बच्चे को सब कुछ दे दिया, एक तो चादर सुथरी और दूसरी मैं फिक्र में था, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया क्या लेके आए हो, तो क्या पेश करूंगा? आज फिक्र खत्म हो गई। अगर अल्लाह ने पूछा क्या लेके आए हो तो कंधे से पकड़ के पेश कर दूंगा, बारी ताला अहमद रजा लेके आया। ये है सैयदी आला हजरत, ये वो मुरीद है जिस पर पीर भी नाज फरमा रहे हैं। ऐसे मुरीद बनो कि पीर भी नाज करें। मुरीद तो बड़े हैं पर मुश्ताक भाई जैसा कौन है? समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते पीर नाज करे तो मजा फिर आता है ना। दोस्ताने जी एहतिशाम, इस बात को समझिए और आगे चलिए जो मैं बात कह रहा हूं। फरमा जो अल्लाह के वली होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। वली तो वली हो ना, तो फिर मजा आता है ना। बात मैं पहले उसको कंप्लीट करूं फिर आगे चलता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब अपने मुर्शिद के पास पहुंचे ना, जो नहीं फरमा रहे हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी बात पढ़ते हैं, ये अलग एक भाषा है, इसमें मैं जाने नहीं चाहता। आपकी खिदमत यकदम में पहुंचे तो आपने फरमाया 1000 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ें। 1000 मरतबा पढ़ी, फरमाया अब नवाफिल पढ़े। फिर आए, फरमाया इधर आओ मेरी बात सुनो। आ गए, आपने फरमाया जरा ऊपर देखिए। ऐसे आपने ऊपर देखा ना तो कहने लगे मुझे तो अर्श तक हर शय नजर आ रही है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। राजा साहब का जिक्र से जाने वाला, तुम्हें क्या पता किस बादशाह का जिक्र करके बैठे हो। फरमाया जरा नीचे देखो। नीचे देखा तो तहत सरा नजर आने लगा। फरमाया नहीं, अभी बात वहां नहीं पहुंची है। हुजूर क्या करूं? फरमाया आज फिर चल के इतनी मरतबा इखलास शरीफ पढ़ो। फिर पढ़ी, नवाफिल पढ़ी। फरमाया सारी रात इबादत कर की। फरमाया सुबह आना। सुबह है। फरमाया इधर आओ, ऊपर देखो। फरमाया जी हिजाबात नूर नजर आ रहे। अच्छा, आपने फरमाया नहीं, अभी भी चल के 2 नफल पढ़ो। फिर पढ़े। फरमाया फिर 1000 मरतबा इखलास पढ़ो। फिर पढ़ाई। अब इधर देखिए, अब कराची वालों की अपनी मर्जी। ऐसे 2 उंगलियां उठाई। फरमाया इनके बीच में देख। फरमाया जो ऊपर नीचे देखने से दिखता था वो सब यहां दिख रहा है। फरमा ले आज तेरी मंजिल पूरी हो गई है। उस वक्त आपने सीने से लगाया और जो कुछ था अता कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ब्लूटूथ बनाने वाला जो बंदा था ना, वो भी मुसलमान हो गया है। पहले वो नहीं मानता था कि ये क्या, उसको किसी ने बताया तेरा ब्लूटूथ क्या करता है। उसने कहा इस मोबाइल की चीज इधर चली जाती है। उसने कहा तेरे अंदर इतनी ताकत है, तू ये चीज इधर ट्रांसफर कर देता है। तुझे ये नहीं समझ आती कि अल्लाह का वली भी ट्रांसफर कर सकता है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हम तेरे साथ साबित करते हैं। और ये तो डॉक्टर निकलसन, एक वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी उसकी है कनाडा के अंदर, वो भी मान गया है। कहता वाकई यार ये तासीर बहुत है। वो पानियों की ना वो किया करता था टेस्ट। एक उसका पाकिस्तान से उसने बंदे को, जैसे फैक्ट्रियों में आ जाते हैं मुलाजिम आया, तो उसने देखा कि ये हर रोज जनाब खुर्दबीनों के सामने, दूरबीनों के सामने ऐसे बैठा रहता है। उसने कहा क्या कर रहे हो? कहता पानी टेस्ट कर रहा हूं। क्या मतलब? कहता पानी के, पूरी दुनिया के पानियों के मैं सैंपल लेता हूं, चेक करता हूं कैसा है कैसा है।
उसने कहा फिर? उसने कहा बस औकात बड़े अच्छे पानी, बस मेरा शौक है, मेरे लोग मुझसे आते हैं। उसने कहा सुबह मैं भी पानी लेके आऊंगा। वो गया और एक प्लास्टिक की शीशी लेके आया। उसने कहा इसको चेक करो। उसने कहा यार लाना था किसी और शीशी में डालते, प्लास्टिक की शीशी में डाला है, इसमें तो पानी खराब हो जाता है। उन्हें आख्या एनू चेक कर, इन्हें खराब नहीं होना, इस शीशी दे विच 11 साल हो गए ने। आवाज फिर कमजोरों वाली, पंजाबी हल्की हल्की तो समझ आनी चाहिए ना। उसने कहा बाबा 11 साल गुजरे। उसने 11 साल के बाद इसका क्या बचा होगा? उसने कहा अबे डाल तो सही ना अपनी मशीन में, पता चलेगा। और तकड़े हो बहुत तकड़े। उसने कहा डाल तो सही अपनी मशीनरी में, फिर तुझे पता चलेगा। उसने जब डाला ना तो ऐसे करके देखा, कह रहा ओए। उसने कहा क्यों तड़पा है? उसने कहा आज तक इतना हसीनो जमील पानी मैंने देखा ही नहीं है। उसने कहा बता कहां से आया है? उसने कहा ये वो पानी है जो अल्लाह के घर से आया, हम इसे ज़म-ज़म कहते हैं। 3-4 बंदे हाथ नीचे रख के बैठे हैं, क्या मसला है तुम्हें यार? आपको बरकत अता फरमाए। पंजाबी में मैं जब पंजाब में तकरीर करता मैं पूछता हूं ना, ओ बैठे हो ना, ते तकड़े होके बैठो जनाब। उसने कहा इसके अंदर तुम्हें क्या नजर आया? कहने लगा पहले तो ये बता, तू तो कहना सी 11 साल बाद दे पल्ले कुछ नहीं होना, तो हुण दस। उसने कहा यार 11 साल के बाद ये क्वालिटी, ये पानी आज तक, क्या मसला है? उसने कहा ये जमजम का पानी कहां से आया? मक्का से। उसको शौक पैदा हो गया। उसने कहा चक्कर क्या है? उसने और मुसलमानों से राब्ते किए जो उधर रहते थे, कनाडा के अंदर पानी मंगवाया तो वो क्वालिटी सेम। कब? कोई कहता 2 साल हो गए, कोई 4 साल हो गए। उसने कहा यार ये पानी अपनी कैफियत नहीं बदलता, हमारे पानी तो पूरी दुनिया के बदलते, ये नहीं बदलते। तो मैंने कहा कैसे बदलें? जिसको हजरत इस्माइल के कदमों का फैज हो और मेराज की रात मुस्तफा के दिल का फैज नसीब हो जाए, अपनी हालत कैसे बदले? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत। तो वो अपनी हालत को कैसे बदले? उसने कहा यार ये तो बातें मुझे समझ नहीं आती। उसने कहा मैं तुझे अभी और पागल करूंगा, तू क्या बात समझ रहा है? पागल करने का मतलब ये हैरान करूंगा। हाँ हाँ अब उतर, ओए इधर होके बैठ, पीछे तुझी अपनी दुकान खोल ली हुई है तकरीर हो रही है बेटे। हाँ मेरे पसीने छुट्टे बैठे, तुझी अपनियां छेड़ी बैठे हो। हाँ अभी तो बहुत आगे जाना है, जब मुझे पसीना है तो मेरी तबीयत खुलती ही तब है। तो मैं फिर तकरीर सुनाता हूं अभी इंशाल्लाह 4-5 घंटे और। कई तो चोपी हो गया, ये तो सारी रात नहीं जान छड्डू। अब मैं जान छोड़ दूंगा। अरे बाबा ये आपके तफन्नुन के लिए है थोड़ा सा भी, ताकि आप थोड़ा सा महजूज हो जाएं, खुश हो जाएं, आप जाग जाएं। आप कंप्यूटर चलाते थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं ना, तो मैं भी आपको रिफ्रेश ही कर रहा हूं। हो गया रिफ्रेश? आइए जरा अगली बात सुनिए। उसने कहा मैं इससे भी ज्यादा तुझे हैरानगी की वादियों में रखने वाला हूं। उसने कहा अरे बाबा वो कैसे? उसने कहा हमारे पास एक और पानी भी है, उसको भी चेक करो। उसने कहा वो कौन सा है? इधर देखिए मेरी तरफ। उसने ना उसी लिबार्ट्री की टूटी से पानी भरा। उसने कहा ये तो मेरा पानी। उसने कहा खलो तो सही ना, पंजाबी खलो तो सही ना। आपकी बोली में अबे रुक, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। मैंने क्या खलो तो सही ना? उन्होंने कहा क्या हुआ है? उसने ना कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, मुसलमान था ना, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्हम्दो पढ़ी, उसके ऊपर फूंक मार दी। कह रहा अब चेक कर। वो आखिर तक जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं जरा जाग के बैठे, लुत्फ आएगा आपको, लुत्फ आएगा। उसकी टूटी का पानी उसके सामने भरा। जब उसने अपनी खुर्दबीन में डाला ना तो वो कहता ओह। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा यार मेरे पानी की ये क्वालिटी है ही नहीं जो इसकी बन गई, बता तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने कुरान पढ़ के फूंक मारा है, ये मेरा नहीं कुरान का असर है। तो वो जो नहीं फरमा रहे, जो कहते दम दरूद कुछ नहीं होता। मैं कहा तू दम नहीं मानता, तेन यकदम भी मनना पैना। ओ बैठे हो तकड़े हो गए थे वो ना जनाब, अब उसको मानना पड़ा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं आखिरी बात कहने लगा हूं, बात लंबी है। वो कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया। उसने कहा हमें नहीं पता था कि कुरान में इतनी ताकत है, पढ़ने वाला जैसा भी हो वो कुरान पढ़ के फूंक मार दे तो पानी भी असर कबूल कर जाता है।
पानी अपनी कैफियत बदल लेता है। वो कहता है ये खराब पानी ठीक हो जाता है। उसने जमाने के मौलवियों को कहा, ओ जो किसी पर फूंक मारते हैं और तुम बक बक करते हो कि शिर्क हो गया है, वो अगर खराब पानी पर कुरान की फूंक मारी जाए वो ठीक हो जाता है, अगर खराब तबीयत पर फूंक मारी जाए तो वो भी ठीक हो जाता है। तो बात समझ आई है? दोस्तान गिरामी कदर, इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करें ना। खराब पानी हो उसके ऊपर फूंक मारी जाए तो वो अपनी कैफियत उसकी बदल देता है, खराब तबीयत वाले पर फूंक मारी जाए तो ठीक नहीं हो सकता है। तुम्हें एक बात सुनाऊं बड़े मजे वाली। बेटे मोबाइल जेब में डाल, जेब में डालो। मुझे पता है आपके पास महंगे मोबाइल हैं लेकिन मेरी गल्ला थोड़े तो ज्यादा महंगियां ने। अगर आप थक चुके हैं तो हम बस कर देते हैं। अगर चस आ रही है तो बोलो फिर। आप मजा कहते हैं, हम पंजाबी में चस कहते हैं। आ रही है चस? आइए फिर बात सुनो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, आप जलवागर थे, इधर देखना मेरी तरफ, सारे नौजवान बिलखुसूस। एक बंदा आ गया, कहने लगा ऐसे ही तुम तवीज और दम करते हो। आपने ऐसे देखा, पर मैं यार दम हम कर रहे हैं, तकलीफ तुम्हें हो रही है, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं ये शिर्क है, ये बंद होना चाहिए। आपने कहा अबे खुदा के बंदे, कैसे शिर्क हो गया है? कुरान पढ़ के फूंक मारे और तुझे शिर्क नजर आ रहा है? कुछ खुदा का खौफ करो। पर उसे कैसे ये बात समझ आती? आपने कहा अच्छा तुम्हें समझाते। 2-3 बंदे बैठ किसी को तवीज लिख कर दे दिया, किसी के ऊपर फूंक मार दी। जब वो सारे फारिग हो गए ना, मतलब ले लिया उन्होंने अपना काम वाम, आपने फरमाया गधा, कुत्ता, बिल्ला, खिंजीर, सिर्फ ये नाम लिए। कहता ये किसको कह रहे हैं? फरमाया यार तुम्हें तो मैंने कहा ही नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। तुझे तो मैंने कहा ही नहीं। कहता मुझे बैसाखी का नाम क्यों लिए? फरमाया यार इन नामों से तुझे क्या हुआ? कह रहा ये गंदी चीजों के नाम है, नहीं अच्छे लगते। आपने वहीं पर बाजू पकड़ लिया। अल्लाह करके कराची वालों आपको समझ आ जाए मेरी बात। आपने फरमाया बदबख्ता, यही मैं तुम्हें समझा रहा था, अगर गंदी चीजों के नाम लिए जाएं तो सही तबीयत बिगड़ जाती है, और अगर बिगड़ी हुई तबीयत हो अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए तो वो भी ठीक हो सकती है। अब बात समझ आई है? कोई नहीं? इस वास्ते ये जो कुरान मजीद पढ़ के फूंक मारना है या दम करना है, इससे किसी को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। तुझे समझ में नहीं आती अलग बात है, वरना यहां तक यकीन करे मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ है जिसको रिवायत किया, इधर देखना, हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, समझ आई ना? वो कहते हैं इमाम बाकिर, वो कहते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक, वो कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो कहते हैं हजरत इमाम हुसैन, वो कहते हैं हजरत अली, वो कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। उलमा फरमाते हैं जो इस हदीस की ये सनद को पढ़ दे, यानी हजरत अली का नाम ले ले, हुजूर का नाम ले ले, इमाम हुसैन का नाम ले ले, इमाम मोहम्मद बाकिर का ले ले, सज्जाद पाक का ले ले, हजरत इमाम जाफर सादिक का, इनका नाम ले ले और पागल बंदे के ऊपर फूंक मार दे, अल्लाह ताला उस बंदे को पागलपन से शिफा अता फरमा दे। कहां बैठे? ये है हमारे अहले बैत के बुजुर्गों के नामों की ताकत। आपने एक किताब सुनी होगी जिसका नाम है शिफा शरीफ, काजी अयाद ने लिखी है। शिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफा, उम्मती के ऊपर हुजूर के क्या हुकूक हैं, क्या अकीदा रखना चाहिए। बड़ी लाजवाब किताब है, सुनिए इस किताब की बरकत क्या है। उलमा फरमाते जो बंदा बीमार हो जाए और बीमारी उसकी जान न छोड़े, अपने सीने पर शिफा शरीफ रख के सो जाए, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। कैसी बरकत वाली चीज है। लोग कहते हैं असर ही नहीं होता मैंने कहा इंसान पर असर होता है। कई समझिए, कई अब ऐसे ऐसे करते हैं, अबे करारा मौलवी है भाई, अभी ऐसे ऐसे करने लगे, अबे करारा मौलवी है। चलो शुक्र है आप खुश हो गए, हमें और क्या चाहिए बाबा। दोस्ताने मुकर्रम, असर हमेशा इंसान पे होता है। अगली गाल में करनी नहीं, समझ गए ही होने हो,
समझ गए हो तो फिर आ जाओ। दोस्तान मुकर्रम ये अल्लाह के वली होते हैं। और हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पीर की निगाह पड़ गई ना तो फरमा अब यहां देख, यहां फरमा सब नजर आ रहा, फरमा जा अब तेरा काम हो गया। दोस्तान मुकर्रम ये होते हैं अल्लाह के वली। और आगे क्या फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन्हें कोई खौफ होता है और ना कोई गम। दरअसल खौफ और गम दो कैफियतें होती हैं। गम कहते हैं जमाना माजी में कोई काम हुआ, जब याद आता है बंदे को गम हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। खौफ कहते हैं आने वाले जमाने में वैसा ना हो जाए। तवज्जो है? मिसाल के तो ये बच्चे बैठे ना, आप सबको समझ आए, मैट्रिक का इम्तिहान दिया, 3 मजामीन में रह गए, सैपली आ गई, सैपली कहते हैं ना, वो आ गई। अब इसको जब भी जिंदगी में याद आएगा तो बड़ा इसको दुख होगा, गम होगा, परेशानी होगी, यार मैं क्यों फेल हो गया था, इसको बड़ा दुख होगा। जमाने माजी में काम हुआ, तबीयत के मुवाफिक नहीं था, जब भी याद आया दुख हुआ। इस कैफियत का नाम गम है। बोलो ना यार। खौफ किसे कहते हैं? अब 3 माह के बाद या 4 माह के बाद उसको कहा जाएगा कि जनाब तैयारी कर इनकी मजामीन की और दोबारा इम्तिहान तूने देना है। अब जो ही पेपर करीब आएंगे ना, उसके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाएगी कि यार मैं कहीं फिर ना फेल हो जाऊं। इसको कहते हैं खौफ। बात मैंने इसलिए समझाई है ताकि थोड़ा सा ना साड़ी पंजाबी के अंदर वंड हो जाए। समझ आ रही है? आपको पता चल जाए गम क्या है और खौफ क्या है। गम और खौफ ये 2 कैफियत का नाम है। गम का ताल्लुक माजी के साथ है और खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। अब जरा जुमला सुनिएगा। फरमाया जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना अपने माजी का गम रहता है और ना आने वाले जमाने का खौफ रहता है। नहीं नहीं अभी नहीं समझे। फरमाया अल्लाह का वली जो होता है वो ऐसी आला जिंदगी गुजार के जाता है कि उस पर उसे दुख नहीं रहता, गम नहीं रहता कि मैंने क्या किया है, और कब्र और हशर का उसे खौफ नहीं होता। अल्लाह कहता है तेरे माजी की भी हमने गारंटी दे दी, तेरे मुस्तकबिल को भी हमने रहमत में ले लिया है। अब बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? ये होते हैं अल्लाह के वली जिनका माजी भी सेफ होता है, ओए बोलो तो सही ना, और जिनका मुस्तकबिल भी सेफ होता है। इनके हाथों में हाथ देना ही इसलिए होता है ये सेफ है, इनके सदके हम भी सेफ हो जाएंगे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे दीदाए कोर को। मैं पंजाबी के अंदर अन्ने नु की दिसे, हमारी पंजाबी में जब गुस्सा चढ़े तो कहते अंधा नहीं कहते अन्ना, अन्ने नु की दिसे तो की वेखे दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। दोस्तान गिरामी कदर ये है अल्लाह के वली जिनकी शान अक़दस को मेरे रब ने खुद इरशाद फरमाया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है कि हम इनके माजी को भी महफूज फरमा देते हैं और मुस्तकबिल को भी, ओ बोलो तो सही ना यार। तो जब ये खुद महफूज है तो जिनके हाथ में हाथ देगा महफूज होगा कि नहीं होगा? ये है असल हकायक, इनको समझे। लेकिन यहां पर एक और बात भी है। एक होता है वली के पास जाना, एक होता है आपके दिल में आ जाए ना और आप सोच बना लें, आपको इसका भी फायदा है। अगर आप थक चुके हैं तो मैं तकरीर, मुझे टाइम बताएं भाई, टाइम बताएं। अच्छा 12:30 हो गए। मैं कह रहा हूं चुप क्यों बैठे हुए हैं? मेरे उस्ताद फैजान मदीना फैसलाबाद से मैंने पढ़ा है, तो मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि घड़ियों पर 12 बजने दे, चेहरों पर ना बजने दिया करें। मैंने टाइम अब देखा है तो वो तो 12:30 हो रहे हैं। जाहिर सी बात है वो आधे चेहरे पर तो 12 बजने हुए। यार ये हटाओ, थोड़ा सा 2-4 बातें और करें आपसे यार, है जो है जनाब की। इसलिए मैं चाहता हूं जरा आपको 1-2 बातें और बता जाऊं कि नहीं सुननी। चलो अब सुना देते हैं। तकड़े होके बैठो, जरा तकड़े होना समझते हो ना, तकड़े होके समझिएगा जी। जो अल्लाह के वली होते हैं ना, जो इनके साथ निस्बत जोड़ लेता है ना, अल्लाह ताला उस पर भी मेहरबानी फरमा देता है। सोच लेता है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत शेख फतहुल्लाह अशरफी रहमतुल्लाह ताला। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा आस्थाना है, समझ आई ना जी, कचोशा शरीफ। उनके बुजुर्गों की निस्बत भी इधर है, वो जो नहीं फरमा रहे। शेख फतहुल्लाह उनमें से एक गुजरे हैं। इनका इंतकाल हो गया मंगल वाले दिन।
किस दिन इंतकाल हुआ जी? मंगल वाले दिन जब इंतकाल हुआ ना, तो ये पुराने जमाने की बात है, जब उनके जनाजे को लेके जाने लगे ना, गली में से गुजर रहे थे, तो एक हिंदुओं का मकान था और उन्होंने अपनी ही बैठक के अंदर ना पंसार का सामान रखा हुआ था। तो जब घर में वो होता था तो वो बेचता, जब चला जाता तो उसकी बीवी बेचना शुरू कर दो। घर में फिर सारे दुकानदार होते हैं ना। तो वो जब जनाजा गुजरने लगे ना शेख फतुल्ला अशरफी का, बहुत बड़ा जनाजा था, कामिल लोग थे, असली लोग थे। जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, जरा मेरा साथ दें ताकि बात सुनाऊं आपको। जनाजा जब गुजरने लगे ना, तो वो औरत हिंदुओं की बाहर निकली और जो गली में से लोगों को हटा रहे थे कि पीछे हो जाओ जनाजा आ रहा है, उन मुरीदों को, उन खुलफा को, खादिमों को वो औरत कहने लगी किसका जनाजा है। आप नहीं बात को समझे, सटेज वाले ढिले पे बैठे ने तो मुड़मा की करा यार। क्या कहा? किसका जनाजा है, अपनी बोली में। वो रो रहा था और कह रहा था, कहने लगा हमारे बुजुर्ग का है। किसका है जनाब? बुजुर्ग का। वो उनकी बोली का एक लहजा ऐसा होता है, हमारे बुजुर्ग का है। वो आगे से कहने लगा बाप रे, बुजुर्ग भी मंगलवार को मरते हैं। नहीं समझ आई आप? उसने कहा यार ये बुजुर्ग भी मंगल को जाते हैं। और सुने, आप लोगों में से कईयों को आज पता चलेगा ये जो मंगल का दिन है ना, ये तारीख और हिस्ट्री के एतबार से कोई खास फजीलतों का हामिल नहीं है, क्योंकि मंगल वाले दिन अल्लाह ने बुराई और गुनाह को पैदा किया था। सोमवार वाले दिन हुजूर पैदा हुए थे और पूरी दुनिया का सब्जा सोमवार को पैदा हुआ था। समझ आ रही? बुध वाले दिन अच्छाई और खैर को पैदा किया। इसी वास्ते मेरे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर साल में एक बुध हो तो मैं जो नेक काम शुरू करूं उसी बुध को करूं, क्योंकि जो बुध को काम शुरू होता है कभी भी अधूरा नहीं रहता, अल्लाह की रहमत से मुकम्मल हो जाता है। हज़रत अली ने फरमाया। ओ बैठे हो तकड़े दे वो ना यार। गिरामी कदर हज़रात, ये मंगल वाला दिन हिस्ट्री के एतबार से कोई खास बरकत इसके दामन में नहीं, वैसे अल्लाह का दिन है, हम इससे नफरत भी नहीं करते। समझ आ रही ना? लेकिन हुआ क्या, तवज्जो मेरी तरफ है सब भाइयों की। मंगल वाले दिन फौत हो गए और यहूदी औरत, सॉरी वो जो हिंदू औरत थी, वो कहने लगी बुजुर्ग को इस दिन तो नहीं मरना चाहिए था। तो वो कहने लगा मरने के लिए भी दिन होते हैं। उसने कहा नहीं, हमने तो सुना है बुजुर्ग पीर फकीर का बार तो जुमेरात जुम्मा होता है। बोलो तो सही ना, हमने सुना है। उसने कहा अच्छा, अब ये बात हुई ना। उसने कहा चुप कर, हमारे बुजुर्ग चले गए, तू नहीं बक बक शुरू करके बैठी है। वो तो अंदर चली गई। अब अगली बात पे पता नहीं ये कराची वाले किस हिसाब से सुने और कैसे सुने, इस बात को दाएं बाएं देख लेना, हो सकता है किसी का करंट पूरा हो जाए और जिसका पूरा होगा फिर पता चल जाएगा उसके बोलने से। बंदे गुजरने लगे, जब जनाजा चारपाई सामने आई ना, तो वो शेख फतुल्ला अशरफी अपनी चारपाई पर उठ के बैठ गए। अपने हाथ उठा लो, कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा, उठ के बैठ गए। तो आपने फरमाया ए माई, अगर मंगलवार को नहीं मर सकते हम तो बता किस बार को मरे। फिर कोहराम मच गया कि अल्लाह के वली जिंदा है, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हमारे जिंदा ही होते। तवज्जो नहीं फरमाई, आप उठ के बैठ गए। उसने वो भी डर गई, कहने लगी जुमेरात जुम्मा ही सुना है। आपने नीचे वालों को कहा चारपाई हटा के वापस ले जाओ, मुझे कपड़े पहनाओ, अब हम जुम्मे को ही मरेंगे। हाय 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 हाय। 3 बंदे रह गए, 3 बंदे। तुम्हारे कपड़ों के रंग मैंने याद कर लिए हैं जो चुप बैठे हुए हो। फरमाया अब हम जुम्मे को ही मरेंगे। वाह वाह। नूर की बरसात हो। तवज्जो है? अब कईयों के चेहरे तो भाई गुलाब के फूल से भी आगे निकल गए, चूंकि ये ख्वाजा गरीब नवाज के चमन के फूल हैं तो आगे तो निकलेंगे ना बाबा। गुलाब इनके सामने क्या है? तवज्जो फरमाइए बाबा जी। ओ कोहराम मच गया, क्या जंगल की आग की तरह बात फैल गई। बुजुर्ग उठ के बैठ गए।
मानने वालों ने तो आना ही था, कहीं वो भी थे, कैसे हम भी देखें। फरमा लो देख लो, ये बैठे। हाय 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 हाय, काश के आप मेरे साथ चले, लो ये देख लो बैठे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहो, ये क्या हो गया। अरे मैं अपने बाप को भी ले आया, आंखों से देख बोलो ना, समझ आ रही है। हुआ क्या, जुमे का दिन आया, आपने जुमा पढ़ाया, और जुमा पढ़ाने के बाद कहते हो तुसी तो भूल गए हो, जल्दी करो मेरा कफन ले आओ, हमने मरना भी है। आपने कफन पहना और सो गए। फरमाया कि ले चलो मेरी चारपाई को, बस आंखें बांध की जफौत, अल्लाह खैर सल्ला। अब पूरी दुनिया वहां पे इकट्ठी थी, जहां जहां तक पैगाम पहुंचा, अब जनाजा जा रहा है। वही खादिम, वही गली, वही औरत, औरत की दुकान के सामने चल के खड़ा हुआ, ऐसे औरत को देखता है कि मंगल वाले दिन तो बड़ा पूछती थी, अब भी बोल, पर वो ऐसे। उसने कहा बाप रे, ये तो सच हो गया, क्या बन गया। अब बोल, नहीं बोलूंगी। चलेगा, वो तो आगे चले गए। अब अगली बात फिर तवज्जो तलब है, अल्लाह करके यहां की रोशनी हो जाए, फिर मजा आएगा। जब चारपाई फिर सामने आई, हजरत शेख फतुल्लाह शरीफ फिर उठ के बैठ गया चारपाई के ऊपर, और कहने, जुमला जुमला सुनिएगा, कहने लगे ओ माई, मेरे मुरीदों को तंग ना करते रहना, इर्द गिर्द वाले घरों से पूछ के बता, जुम्मा है कि कोई नहीं, हमने मरना भी तो है ना। हाथ उठा के तो बोलो ना यार है। अरे वो जब माई थी तरफ उठी, कहने लगी ए बुजुर्ग, मुझे पता है जुम्मा है, पर 2 मिनट ठहरो, अभी ना मरना, 2 मिनट ठहरो। का क्या, कहा मुझे आज पता चला है, तेरा खुदा भी सच्चा है, तेरा मुस्तफा भी सच्चा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है जनाब, लुत्फ आया कि कोई नहीं आया। उस सारे घराने को कलमा पढ़ना पड़ गया। मैं क्या साढ़े बाबिया नाल पंगा ना लिया करो, समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात नो। गिरामी कदर हजरात, मैं अक्सर पंजाब में बड़े लंबे लंबे सफर करता हूं, और यहां भी आके सफर ही है, लेकिन वहां पर मुख्तलिफ गांव देहातों, गोठों, चक्कों, पिंडों में जाना पड़ता है। मैंने कई मरतबा ऐसे देखा है, मेन रोड होता है, लेकिन यकदम उसको कट डाला जाता है, कट। चांद दिन पहले हम शकरगढ़ एक इलाका है उधर गए, जफरवाल उसके पास एक गांव है, सियालकोट के एरिया, बॉर्डर बिल्कुल एन बॉर्डर के ऊपर है जनाब। तो मुझे कहने लगे जरा खिंच के रखना ही, तो मैं कहो ना वे मोदी आ जावे अपना, मैं क्या दब के ही रखांगे, टेंशन नहीं लैनी, मोदी नु तो मंडदा वा जिवें मंडण दा हक हुंदा है। मेरा एक अपना अंदाज है बात करने का, सुन आपने लिया, आप दुआ कर दें अल्लाह बरकत दे दे, अगर अच्छा है तो दुआ कर दे, नहीं है तो दुआ कर दे अच्छा हो जाए। बहरहाल हम जो जी रहे हैं हजरत अत्तार के सदके में जी रहे हैं, सही बात है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरे पीर का रहे आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है, जो है सच्ची बात। अच्छा, जो मैं बात बताने लगा था वो ये है, वो बीच सड़क के अंदर, क्यों भाई, वो जनाब एक मजार शरीफ बना हो, मैं बड़ा हैरान, शहर के सेंटर में, और सड़क इधर से है इधर से है, बाकी सब ठीक। वो मैंने कोई एक ही चक्कर है, उन्होंने कहा यहां बड़ी बड़ी मशीनरी आई, जब भी डालते थे मशीनरी दो टुकड़े हो जाते। जिस शहर में मैं जुमा पढ़ाता हूं, फैसलाबाद के करीब तांदलियां वाला एक इलाका आता है जी, उससे 8-7 किलोमीटर आगे निकले तो वहां पर एक मजार शरीफ है, वहां पर भी रोड को एक, तो मैंने कहा यार ये सीधा आपने क्यों नहीं बनवाया। उन्होंने फिर मुझे बताया कि यहां पर भी जो मशीनरी डालते टूट, क्यों, कहते मजार हैं। तो मैंने कहा ये कहते हैं कब्रों वाले, करते कुछ नहीं, साढ़े बाबे तो 2 टोटे कर छड़ देने। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इसका मतलब है कब्रों वाले कुछ तो करते हैं ना, ਇਹਦਾ मतलब है बाबे जी 2 टोटे कर छड़ना।
उसको फिर कैसे समझ आए? मैं ये कह रहा हूं, ये जो अल्लाह के वली कब्रों में होते हैं ना, अल्लाह ताला वहां पर भी इनको बड़ा कमाल अता करता है। बल्कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़े, सैयदी आला हजरत को पढ़े, बड़े बड़े आइम्मा उलमा फुसहा बुलगा जितने मुफस्सिरीन उनको पढ़े, वो पता क्या लिखते हैं? वो कहते हैं वली जब तक जिंदा होता है, ये बड़ा अकीदे का खास पहलू कह रहा हूं, जब तक जिंदा होता है तो वो उतनी मदद नहीं करता, जब वो कब्र में चला जाए तो बहुत ज्यादा तेजी से मदद करता है। आपने कईयों ने पहली मर्तबा सुना तो यूं चुप हो गए, ये क्या कह रहा है, जब जिंदा है तब नहीं करता, जब फौत हो जाए तो तब ज्यादा करता है। भाई ये कैसे? मैंने कहा सुन तो सही ना। वो कहते हैं जब तक वली जिंदा है ना तो उसकी रूह इस जिस्म के ढांचे में है, गोया के शेर पिंजरे में है, और जब ये फौत हो जाए तो रूह आजाद हो जाती है, गोया शेर अब मैदान में है, इसकी कछार में जो आएगा ये चीर के रख देगा वहां पर। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। ये है अल्लाह के वली की ताकत। कैबरों वाले कुछ नहीं देते। मैंने कहा नहीं देते तो समंदर में बहाओ अपनों को। बोलो ना यार। हैं? अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के वली होते हैं, तुम्हें क्या पता उनकी क्या था। ये तो जजीरा समंदर में चले जाओ तो वहां भी बाबा बैठा हुआ है। ये बात नहीं है। बात ये है अल्लाह के वलियों की जब ताकत समझ आ जाएगी फिर मजा आएगा। आज की नशिस्त में कोशिश तो मैंने की है कि आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ऐसी बातें अर्ज करूं जिसके साथ शुकूक व शुबहात भी दूर हों और अल्लाह के वलियों का मकाम और मेयार भी हमें समझ में आए। हजरत सैयदी व सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, चूंकि खासुल खास उनका जिक्र है, चंद बातें उनकी खिदमत में बतौर सबक और आपके लिए बतौर गुजारिश अर्ज करूं। अल्लाह ताला उनका सदका हमें अता फरमाए। हजरत ख्वाजा साहब फरमाया करते थे, आपके मलफूजात अनीसुल अरवाह को पढ़ के देखें, दीगर कुतुब को पढ़ के देखें, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने जो जमा किया उनको पढ़ के देखें। आप फरमाते थे लोगों बावुजू रहा करो। क्यों? फरमाया जो बावुजू हो के सोता है ना, अल्लाह उसकी रूह को अपने कुर्ब खास में बुलाकर अपनी रहमत की खिलात पहना देता है। आप 40 दिन के लिए 41 दिन के लिए बावुजू होके सोने की आदत डाल लें, 41 दिनों के बाद आप अपने अंदर वो तब्दीली महसूस करेंगे। आप कहेंगे मैं तो वो हूं ही नहीं, ये तो बात ही कुछ और है। ऐसी आपकी रूह को रहमत मिलेगी। बस औकात कहते हैं हुजूर अल्लामा साहब किबला आप ना दुआ कर दे, मैं जब सोता हूं ना तो मुझे बड़े डरावने ख्वाब आते हैं, कभी सांप आते हैं, कभी बिच्छू आते हैं। मैंने कहा शुक्र कर अब ख्वाब में आते हैं, कभी सच्ची में नहीं आ गया है। चलें थक गए फिर से किसी आप बोलेंगे तो हम सुना देते हैं भाई। समझ आ रही है जनाब? मैंने कहा शुक्र कर कभी सच्ची तेरे साथ नहीं आ गया भाई। जैसे करतूत है ना सच्ची मुच्ची आएगा, लेकिन अभी ख्वाबों में आ रहे हैं। इनसे बचने का क्या तरीका है? मैंने कहा बावजूद सोते हो? कहते नहीं, गुटके खाते खाते हो जाते हैं भाई। कोई बीड़ी में, कोई सिगरेट, कोई ऐसे ही जनाब दे। ओ खुदा के बंदे, सोने का भी ढंग तुझे मुस्तफा ने सिखाया है। कमाल वाली बात है, हम तो उधर भी नहीं आते। ये सोने का ढंग कहां से सीखेंगे? मैंने कहा कभी जा फैजाने मदीना में, देख मदनी चैनल, ये 3 दिन का सफर तो करना है इनके साथ, तुझे पता चले मुस्तफा का गुलाम तुझे बना देंगे ये लोग। साथ दिया करो दावत इस्लामी का। समझ आ रही ना? बक बक करने वालों को करने दो, वो अपनी जिहालत का ऐलान करें। और जो बहुत ज्यादा कर रहे थे पिछले 1 माह से, जलील हुए कि नहीं हुए? और ऐसे जलील हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए कि इबलीस भी कहता होगा हूं आराम आया ही। सारे बोलो सारे। जारी रहेगा भाई। सियाबी को भौंकने वाला कहां बच सकता है? हैं? और अब जो सियाबी को भौंके तो वो उलमा को भी तो पाड़ी जाएगा ना। वो उलमा में से मैं हूं या मुफ्ती मुनीबुर रहमान हूं, उन्हें तो पढ़ना है। लेकिन फिर मालिक जिसे जलील करें, अल्लाह ताला इस उस जहान की जिल्लत से महफूज फरमाए। लेकिन जो शैतान होता है होता जलील है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को हिदायत कामला अता फरमा दे। तवज्जो है मेरी तरफ आप हजरात की? दोस्ताने गिरामी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बात मजा ही तब आता है। अकेली रोटी नहीं ना, रोटी होवे तो देसी घ्यो नाल चोपड़ी होवे फिर स्वाद आउंदा है। हैं?
13 रजब आए मौला अली का जुलूस निकालो, 22 रजब आए मुआविया पाक का भी जुलूस निकालो ना। और सुनो, ये जब जुलूस निकाले जाते हैं, इधर जुलूस निकल रहा होता है, उधर राफजियों तफसीलियों का जूस निकल रहा होता है। बोलो ना यार, तवज्जो है। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं बावुजू होके सोया करो। उम्मीद करूंगा कि बावुजू सोया करेंगे। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं नमाज पढ़ा करो। क्यों? फरमाया अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाजी अपने रब से बातें करता है। ख्वाजा साहब का पैगाम है, पढ़ेंगे, चस आ जाए, सारे नमाजी बन जाए, मजा आ जाए यार। बापर्दा सुनने वाली मेरी माएं बहनें भी नियत फरमाएं, हम भी नमाजी बनेंगे, दुरूद सलाम की कसरत करेंगे। समझ आ रही मेरी बात की? बच्चे, नौजवान, बूढ़े जितने बैठे हो सभी। और हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं अगर हमें समझ आ जाए ना तो नमाज जरूर पढ़े। क्यों? फरमाया हुजूर एक मरतबा मिराज पे गए थे और हमारी 5 मिराजें लेके आए हैं। तो किसने कहा वो कैसे? फरमाया अपनी मिराज थी ना तो हमारे लिए 5 नमाजें लेकर। 5 मिराजें नहीं तो और क्या है भाई? कैसी प्यारी बात है हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये हुजूर ख्वाजा साहब का पैगाम है। ये आपके मलफूज हम करामते सुनते रहते हैं, वो जी अना सागर का कुआं था तो वो लोटे में आ गया, तो वो लड्डू खिला दिए, तो वो सब कुछ हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। ये वो काम करते थे। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये बात मौजूद है, आप हर साल हज करते भी थे और इधर भी होते थे। जो भी वहां से आता था आके कहता था हुजूर आपको मुबारक हो। फरमाया मैं तो गया ही नहीं, आखे मेरे नाल ही थे ऐसी तुसी। आपको अल्लाह पाक ने वो एक गरीब आ गया आपके पास, चलो ये लुत्फ वाली बात सुना दूं, अल्लाह इसके सदके सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। एक गरीब आ गया, ऐसे बैठ गया, कहने लगा हजरत पैसे कोई नहीं, मदीने जाना है। जिसने जाना है जरा सुभान अल्लाह तो कह दे, उसके सदके अल्लाह। पैसे कोई नहीं, मदीने जाना है। ते फरमाया कोई नहीं दुआ कर। कहने लगा तुहाडे वर्गा पीर होवे ते फिर दुआ मत ही गल रखा, आप जैसा मेहरबानी करो, मदीने जाना है। इधर देखना, आपने फरमाया करीब हाथ पकड़े, फरमाया अपने पाँव मेरे पाँव पे रख, उसने रख दिए। यूं ही रखे आपने, फरमाया आंखें खोल देखी तो मदीने खड़ा हुआ।